दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष में पड़ने वाले गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत की विधि, कथा और उसके नियम। यह व्रत आश्विन या क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 दूने से सकोरे में ज्वारे बोए जाते हैं या गेहूँ बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिन तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत से या धागे से 16 तार का एक डोरा बनाते हैं। डोरे की लंबाई इतनी लेते हैं कि आसानी से गले में इसे पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गठानें लगाई जाती हैं और हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख देते हैं तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूँ चढ़ाकर पूजन करते हैं। आश्विन क्वान पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, इस दिन व्रत रखते हैं। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं। आटे का एक दीपक लगाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रख दें तथा दीपक में एक घी बत्ती रखें। शेष 2 पूरी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रखना चाहिए। अखंड ज्योत का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को खीर के साथ या मीठे दही के साथ खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को ना दें। एक मिट्टी का हाथी बनाएं या कुम्हार से मंगवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर उस पर एक पटा रखें और लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पटे के सामने रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, श्रक्या, दोबड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप आदि रखें और अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम के फल फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि भी रखें। पूजन में कमल का फूल अवश्य रखें और जासवन के लाल फूल भी अवश्य रखें, जिससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब है महालक्ष्मी व्रत की कथा। यह व्रत पौराणिक काल से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में जब महालक्ष्मी पर्व आया, उस समय हस्तिनापुर की महारानी गांधारी ने देवी कुंती को छोड़कर नगर की सभी स्त्रियों को पूजन का निमंत्रण दिया। गांधारी के 100 कौरव पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर सुंदर हाथी बनाया व उसे महल के मध्य में स्थापित किया। जब सभी स्त्रियां पूजन हेतु गांधारी के महल में जाने लगीं, इस पर देवी कुंती बड़ी उदास हो गईं। इस पर अर्जुन ने कुंती से कहा कि हे माता, आप लक्ष्मी पूजन की तैयारी करें, मैं आपके लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन अपने पिता इंद्र से स्वर्गलोक जाकर ऐरावत हाथी को ले आए। कुंती ने सप्रेम पूजन किया। जब गांधारी व कौरवों समेत सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ स्वयं ऐरावत आए हैं, तो सभी ने कुंती से क्षमा मांगकर गजलक्ष्मी के ऐरावत का पूजन किया। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत पर महालक्ष्मी को 16 पकवानों का भोग लगाया जाता है। 16 बोल की कथा 16 बार कहे जाने का विधान है। वह कथा के बाद चावल या गेहूँ छोड़े जाते हैं। 16 बोल की कथा इस प्रकार है। अमोती दमोती तिरानी, पोला पर ऊँचो सो पर पाटन, गाँव जहाँ के राजा मगरसेन, दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हे महालक्ष्मी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। ये थी गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी कथा। अब है कि इस व्रत का क्या आपको पुण्य प्रताप मिलता है। तो पौराणिक मान्यता है कि गजलक्ष्मी के व्रत और पूजन से घर में कभी आर्थिक तंगी और दरिद्रता नहीं आती है। भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है, सुख संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। आपको मेरा ये कथा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आएँ और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री राम, जय लक्ष्मी जी।